बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला बयान कर रहा हूँ मैयत के लिए तोशा पकाने का तैयार करने का मसला। आम तौर पर एक रस्म बहुत ही ज़्यादा लाजमी समझी जाती है। दाएं बाएं के देहातों में आज भी वो जहालत मौजूद है और अब भी। और वो ये है कि एक आदमी मर जाता है, उसकी मैयत अभी उधर ही पड़ी होती है, या उसको नहलाने धुलाने के लिए लेके चलते हैं या उसको जनाजा के लिए लेके चलते हैं, तो उस वक़्त ये आवाज़ लगती है जल्दी से तोशा पकाओ। चुनाचे उस वक़्त वो लोग जो दिल आज़ुर्दा होते हैं, बड़ी तकलीफ में होते हैं, बड़े सोग में होते हैं, लेकिन फिर भी क्या किया जाए कि उनको आवाज़ लगती है जल्दी जल्दी 8-10 किलो सूजी लाओ, उतनी इतनी ही चीनी लाओ, इतना ही देसी घी लाओ, आम घी भी आयल भी नहीं, देसी घी लाओ कहीं से ढूंढ के। और लोग फिर मजबूरन पे ऐसा गुंजाइश हो ना हो जो है वो जमा करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे मुश्किल वक्त में कहीं परेशानी ना हो, बेइज्जत ना हो जाए लोगों के सामने। तो फिर वो इतना ही घी और इतनी ही सूजी डालकर 8-10 किलो का एक बड़ी देग बना लेते हैं हलवे की, और सबको खिलाते हैं। जो ना भी खाए उसको जोर से खिलाते हैं, तोशा है आपने खाना है। और जो न पकाए या कम पका ले, 2-3 किलो पका ले, तो कहते हैं ये तो बिल्कुल जो है कंजूस आदमी है, या जो है इसको तो कदर ही नहीं है अपने मैयत की हवाले की, और कोई एहतराम ही नहीं है। लोग उसको मलामत करते हैं और लान तान का निशाना बनाते हैं। तो इस तरह की तरतीबात आज भी जहालत वाली कायम है। याद रखें, ये जो तोशा वाली रस्म है, जो जिसकी मैंने तफसील आपके सामने रख दी है, ये गलत है और इसको तर्क करना चाहिए, वाजिब तर्क है। और इसकी कई वजूह हैं। वजह नंबर 1 ये है कि लोग इसको इबादत और सवाब और इस्लाम की एक तालीमात का गोया हिस्सा इस मौके का समझ के करते हैं, अदा करते हैं। तो जो ना अदा करे तो लोग उसको लान तान और मलामत का निशाना बनाते हैं। तो ये बेदत है और बेदत कबीहा है, ज़ाल्ला है, गुमराही वाली बेदत है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि इससे मुआशरती बहरान और तंगी का ये बायस बनती है कि जिसके पास गुंजाइश नहीं है वो बेचारा उस वक्त उसने आंखें नीचे की होती हैं और लोग उसको सुना रहे होते हैं और कुछ हंस रहे होते हैं, एक ड्रामा लगा होता है। या फिर वो जो है वो अपने आप को तंग करके बहरान में डाल के जो है हर वक्त घी ये चीज़ें अपने लिए तैयार रखता है, और कभी अचानक से मौत हो जाए तो फिर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी बनती है। नंबर 3, अहले मैयत से ये खाना खाया जा रहा होता है, और अहले मैयत के यहाँ से खाना खाना ये बड़ी अजीब सी बात है। उनको तो इस मौका पर, इस गम के मौका पर खिलाने का हुक्म है कि एक दिन रात उनको खिलाया जाए, पका के ले जाके उनको खिलाया जाए। और ये उनके यहाँ बैठा हुआ है, अभी मैयत जमीन के ऊपर है, अभी वो कब्र में नहीं गई, और ये जो है तोशे उनको लूटने के चक्कर में लग गया है और खाने के चक्कर में लग गया है अहले मैयत के यहाँ से। तो ये भी एक बड़ा मसला है और फुक़हा ने इस पर सख्त नकीर फरमाई है। नंबर 4, दावतें तो होती हैं, खासकर शरीनियाँ और मिठाइयाँ और मीठी चीज़ें। मीठा तो वहाँ पकता है कि जहाँ पर कोई खुशी के लम्हात हों। तो ये तो सुरूर के लम्हात में, खुशी के, मुसर्रत के। यहाँ गम के और दुख के मौका पर जो है लोग मिठाइयाँ और मीठा खाने के चक्करों में पड़े होते हैं। तो ये बेगैरती भी है, मजहबी बेगैरती भी है। और पांचवा इसके अंदर वजह यह है कि मुआशरती जबर इसमें शामिल होता है कि लोग न चाहते हुए भी मजबूर होकर मुआशरती रसूम से ये काम करते हैं, और जो मजबूर होकर दूसरों को अपना माल खुद भी खिला रहा है लेकिन न चाहते हुए, तो इसमें जबर शामिल है। तो ये माल गोया दूसरों के लिए हलाल नहीं होता। ला यहिल्लु मालु इम्रिइन इल्ला बितिय्यिबि नफ्सिन मिन्हु, हदीस के मुताबिक हलाल नहीं है किसी मोमिन का, किसी शख्स का माल दूसरे के लिए उसकी दिली रजा के बगैर, हदीस में साफ आ गया है। छठा इसके अंदर जो है वो इसके गलत होने की वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे भी तोशे होते हैं जो अभी मैयत का तरका तकसीम नहीं हुआ। जाहिर बात हो तो बाद में तकसीम होगा, अभी तो मैयत को दफनाया भी नहीं गया, या ताज़ा ताज़ा मामला है, तो मैयत अभी तक उसका तरका तकसीम नहीं हुआ, लोग उसके तरके उसी के माल में से ये तोशे पका के लोगों को खिला रहे होते हैं। और उसमें नाबालगों का भी हक होता है मीरास में, और कुछ गायब वारिस वो रसा का हक भी होता है। तो इस तरह फिर ये नाजायज़ और हराम होगा। तो ये छठी वजह हो गई इसके गलत होने की। तो बहरहाल ये तोशे की रस्म वाजिब तर्क है, इसको दफ़ा करना चाहिए, रफ़ा करना चाहिए, और जो लोग इस तरह के सिलसिले करते हैं उनको समझाना चाहिए। और अगर समझाने से बाज ना है तो ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, दीन का हुक्म पूरा करने में जो है ऐसी रसूमात को ख़त्म करने में किसी भी मुलामत करने वाले की, उसकी मलामत की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारा खुद बेवकूफ़ है, नादान है, जाहिल है, शैतान है। तो उसकी बातों में आकर आदमी अपनी असल तरतीब और इस्लाम की तरतीबात को छोड़ दे, तो ये तो और ज़्यादा बेअक्ली की बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला समझने की, अमल करने की